उसके मलबूस की अफसुरदा महक बाकी है, और तुझ पे बरसा है उस बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिसके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिल आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। और हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, शेर हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान कि गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया, क्या पाया है, जुज तेरे किसी और को समझा ना सकूं। आके वाबस्ता है उस वस्ल की यादें तुझसे हुजूर। कफस उदास है यारों सवास, कुछ तो कहो। कफस उदास है यारों सवास, कुछ तो कहो। बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। बहुत बढ़िया। अब ये तो फैज़ ने कहा कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, इसी बात को फिराक देखिए कैसे कहते हैं। आजा कि खड़ी है शाम पर्दा घेरे, आजा कि खड़ी है शाम पर्दा घेरे, मुद्दत हुई जब हुए थे दर्शन तेरे। नाउ
I picked up this little poem because Faiz, when you talked about how use of Hindi words is actually seen in Urdu poetry in very traditional forms, Firaq जो है वो he was the pioneer in a way who thought that both Hindi and Urdu are equally important for what we know as Urdu poetry. आगे मैं बढ़ाती हूँ, अगला शेर है, मगरिब से सुनहरी गर्द उठी सूए काफ, मगरिब से सुनहरी गर्द उठी सूए काफ, सूरज ने अग्नि रथ के घोड़े फेरे, अग्नि रथ भी है, सूए काफ भी है. एंड फिराक को इस चीज़ पे कोई क्रेडिट नहीं मिला that he tried to synthesize, जैसा कि आमतौर पर होता है कि जो नफरत फैलाने वाले होते हैं, जो डिवाइड करने वाले होते हैं, उनको बहुत सम्मान भी मिलता है और वोट भी मिलता है, लेकिन जो प्यार की बात करते हैं, जो एक सिंक्रेटिसिज्म की बात करते हैं, उनको दोनों तरफ से गालियाँ पड़ती हैं. तो फिराक साहब के पीछे उर्दू वाले भी पड़े और संस्कृत वाले भी पड़े कि भाई आप तो ये कैसी बेहुदा हरकत है. हमने तो कभी सुना नहीं कि उर्दू के गज़ल में आप हिंदी के अल्फाज और संस्कृत के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं. देखिए, ये जो मसला है इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ. ये जो सिंक्रेटिक कल्चर, गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारी, एक बार एक वाक़या से सुना जाता हूँ मैं, उसी से सब कुछ ख़त्म हो जाए. एक बार दिल्ली में गोश्त मिलना बंद हो गया था. आबटोला का इशू था, आबटोला का गोश्त मिलना बंद. उस ज़माने में सागर खयामी दिल्ली में हुआ करते थे, फिराक साहब के ऐन शागिर्द. अब आप ज़रा सुन लीजिए उनका. 1 महीना हो गया है बंद है हम पर मटन, 1 महीना हो गया है बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियाँ अहले सुखन, और खा के घुइयाँ क्या दिखलाएं शायरी का बात पर, हो गए पालक का पत्ता मस्ती से गुलबदन. और नफरतों की जंग में, ये सुन लिया, इसीलिए मैंने ये सुनाया है कि नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया. यही बात ख़वातीन व हज़रात, यही बात हमारी ज़बानों के लिए सही है. आपने हिंदी को जो है वो हिंदुओं से जोड़ दिया है, उर्दू को मुसलमानों से. इससे ज़्यादा बेहुदा कोई बात नहीं हो सकती है. क्योंकि देखिए, मजहब की तो ज़बान हो सकती है, लेकिन ज़बानों का कोई मजहब नहीं हो सकता. उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, हमारी आपकी ज़बान है. उर्दू किसी मजहब की ज़बान नहीं है. जब आप कुछ बोल रहे होते हैं, ज़रा मुझे थोड़ा सा कम समझ में आने लगता है तो वो हिंदी बन जाती है. मैं बोल रहा होता हूँ, आपको कम समझ में आने लगता है, वो उर्दू बन जाती है. ये एक ही ज़बान है, हमारी ज़बान है, कोई अलग अलग ज़बानें नहीं है. और बिल्कुल आपने फिराक का सही फरमाया. एक फिराक की, अच्छा फिराक साहब का था वैसा है ना, अपने बारे में ही कह गए हैं कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा था. This man, Firaq Gorakhpuri, I thought me. was a Oh. Saif, you have long way to go. Anyway, Firaq Gorakhpuri मेरी तरह अंग्रेजी पढ़ाया करते थे यूनिवर्सिटी में. He was an alcoholic और शराब उनको ले डूबी. लेकिन शराब को उन्होंने कभी अपना रकीब नहीं समझा. शराब को कभी भी उन्होंने, he did not see alcoholism as a problem. He never had a battle with bottle. He enjoyed his bottle. And he would miss his classes, but that one fine day he would appear at the university, and that's something that has been told to me by my professors. Whenever he would be there, whenever he would turn up for a lecture, there would be a traffic jam situation like this in the university कि आज फिराक क्लास लेने आए हैं, आज फिराक पढ़ाएंगे. और वो क्लास चलती थी 3-3 घंटे, 45 मिनट की क्लास चलती थी 3-3 घंटे. आधे से ज़्यादा लोग देखिए, फिराक साहब का ये ख़ास बात है उनके बारे में कि चाहे उनका कोई मुखालिफ भी प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में शुमार रहा, उनके जो मुखालिफ हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, सब उनमें से किसी ने फिराक साहब के बड़े शायर होने पे कभी कोई शुबा नहीं किया. एंड ही इज़ बीन द पायनियर ऑफ उर्दू गज़ल, ऑफ मॉडर्न उर्दू गज़ल. एक शेर मैं आपको 1-2 शेर सुनाता हूँ साहब फिराक साहब के. और देखिए कितनी आसान ज़बान है, सो पेल्यूसिड, सो फ्री फ्लोइंग, कहीं रुकती नहीं है, कहीं टोकती नहीं, कुछ नहीं है.
और बहुत आसानी से अपनी बात कह जाते हैं कि मौत का भी इलाज हो शायद। मौत बहुत आसान शेर है, मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। और सुनिए, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा भी नहीं। अच्छा, एक तो कमाल का शेर है, और कॉमा का, आप कह रहे हैं ना साहब अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, तो जरा कॉमा का इस्तेमाल देखिए साहब आप। कॉमा का That's my इस्तेमाल favorite. देखिए कि मैं मुद्दतों जिया हूं किसी दोस्त के बगैर, मैं मुद्दतों जिया हूं किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो, खैर। दो शेर और सुन लीजिए, उसके बाद जरा फैज के जरा रेवोल्यूशनरी कलाम में भी तो आए। दो शेर और सुन लें आप कि अच्छा, ये शेर बहुत मशहूर है फिराक का, लेकिन ये किसके लिए कहा गया है वो मैं शेर सुनाने के बाद बताऊंगा आपको। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। ये शेर फिराक साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा था जब उनसे मिलने गए थे, उनके साथ बैठ के कहा था। और एक और शेर सुन लें साहब आप, तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं। ये सटल रोमांस है फिराक का। मेरे ख्याल से कुछ फैज की तरह से एक इनसे कहा जाएगा फिराक के लिए भी अभी एक फैज का एक वो कंप्लीट कर लिया जाए साहब पहले, बिकॉज फैज का जो रेवोल्यूशन है उसके बगैर फैज की बात नहीं हो सकती। और मोहब्बत में भी वो तो कहते हैं साहब कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार। आगे बताइए साहब, किसी को पता हो तो। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। लेकिन खत्म कैसे होती, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। तो ये रेवोल्यूशन है पूरा का पूरा मोहब्बत में। अब आप कुछ सुनाए साहब रेवोल्यूशनरी, तो उसके बारे में प्रिंस से कुछ कहा जाए। You know, when it comes to revolutions, now what was Fairz's intention? A lot of people remember him as being this passionate voice for the downtrodden, for the marginalized, against the military dictatorship in Pakistan, and for which he paid a very heavy price. He imposed it was a self-imposed exile, and he spent his life in a country that he never wanted to be in. But his delusionment was not just with governments. His delusionment was with people. How relationships between you and I were undergoing a change. जब 1971 की जो लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश बन गया था, he went there and he एक उनकी जो गज़ल थी जो बहुत दिल से उन्होंने लिखी थी कि ये तो वो सुबह नहीं है कि जिसका हमें इंतज़ार था। When partition had happened, Quaid-e-Azam's vision was something else, and a lot of Pakistanis felt delusioned at how quickly their chosen land, their Pakistan, became something else, became almost unrecognizable. तो इसी बात पे वहाँ से रेवोल्यूशन आती है, वहाँ से दुख आता है, और वो दुख एक रेवोल्यूशन का ज्वालामुखी बन के। हाँ, दुख है, डिसल्यूशनमेंट भी है, लेकिन he doesn't lose hope. फैज is a poet of great hope. आप जेल में बंद हैं और जेल में बंद होके हम यहाँ पे इस पे रो रहे हैं कि भैया हमारे कमरे में एसी ठीक नहीं चल रहा है। ये फैज साहब जेल में बंद होके क्या कह रहे हैं कि जलवा गाहे विसाल की शमे वो बुझा भी चुके तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने। तुम क्या कर लोगे, मुझे जेल ही तो डाल दोगे, जेल में डाल दिया है, मुझे लोग नहीं मिल पा रहे हैं, जलवा गाहे विसाल की शमे तुमने बुझा दी है, लेकिन चांद को गुल करके दिखाओ मेरे पास, जब तक चांद है तब तक, जब तक मेरी शायरी है तब तक सब सही है। और ये भी देखिए ना आप साहब कि आप लोगों ने बोल किला बाजार है, आपसे कहूंगा मैं सुनाने को, लेकिन इस तरह की भी चीजें हैं। ये सुनिए, मेरे ख्याल से कम लोगों ने सुना होगा कि जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव उतारी थी,
था कितना कसबा बाहों में, लहू में कितनी लाली थी, यूं लगता था दो हाथ लगे और कश्ती पूरम पार लगी। आप फिराक की बात कर रहे नहीं, फैज की हिंदी सुनिए। यूं लगता था दो हाथ लगे और कश्ती पूरम पार लगी, ऐसा ना हुआ हर धारे में कुछ अनदेखी मझधारें थीं, कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थीं। अब जो भी चाहे झान करो, अब जितने चाहे दोष धरो, नदिया है वही, नाव है वही, अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। ये भी फैज है साहब। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि आप कुछ रेवोल्यूशनरी कलाम मेरे ख्याल से अगर बोल के लब आज़ाद है सुना दें।